यूपी में कोई घटना को अंजाम देगा तो अब तक क्या अंजाम होता है इसका परिणाम हर व्यक्ति जानता है। यहां पे संतों की हत्या होती है, गौ तस्करी और गौ कसी होती है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, व्यापारी की संपत्ति पर कोई भी गुंडा आकर के कब्जा कर लेता है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, लेकिन किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है कि किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सके। किसी गुंडे की हिम्मत नहीं किसी व्यापारी की संपत्ति पे कब्जा कर सके, किसी भी अन्य संपदा पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो पीछे से बुलडोजर उसको रौंद करके ठीक कर देगा। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर बीजेपी एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला दे रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान दुष्कर्म के मामले में नंबर 1 पर है। 5 साल में 10,92,000 केस दर्ज हुए हैं। पिछले 3 महीनों में ही 118 बच्चियों के साथ रेप हुए। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का रोल मॉडल हैं, मगर उन्होंने राजस्थान में अपने उस चेहरे को पेश किया है जो अपराध के खिलाफ है। दरअसल योगी की एंट्री की स्ट्रेटजी दिल्ली में ही बनी। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से योगी की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि 2024 को लेकर भी इस मुलाकात में बातें हुई। योगी का सबसे सेलेबल चेहरा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बाबा बुलडोजर वाला है, जिसे बीजेपी राजस्थान में पेश कर रही है। हम बुलडोजर लेके आए थे। आज देखते होंगे ना उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। और गर्मी ही नहीं शांत करता है, जितना जनता को लूट करके रखा हुआ उस पैसे को सरकारी खजाने में रख करके फिर गरीबों के लिए आवास बनाने का काम हम लोग करते हैं उस पैसे का। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से ही बाहुबलियों और माफियाओं के बुरे दिन शुरू हो गए। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा के बाद अब बारी हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर की है। विनय शंकर तिवारी पर शिकंजा कसते हुए उनके परिवार की 72 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली गई है। उनकी ये संपत्तियां लखनऊ, गोरखपुर और महाराजगंज जिले में मौजूद हैं। बाहुबली रहे हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी गोरखपुर की उसी चिल्लूपार विधानसभा सीट से विधायक रहे जहां से उनके पिता रहे। यूपी की राजनीति में तिवारी परिवार का लंबे समय तक दबदबा रहा, लेकिन 2017 में योगी ने यूपी का मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन लिया। 2017 के अप्रैल में पुलिस ने तिवारी हाथे पर छापा मार दिया। 2017 में तिवारी हाथे से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मगर योगी के इस एक्शन से यह परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि योगी हरिशंकर तिवारी को ब्राह्मण होने की वजह से परेशान कर रहे हैं। योगी ने तब अपनी कार्रवाई को स्लो कर दिया। राजनीतिक रूप से वो अपनी छवि को किसी जाति के खिलाफ नहीं बनाना चाहते थे, मगर तिवारी परिवार की कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेज लिमिटेड पर बैंकों के 1200 करोड़ हड़पने का आरोप है। बैंकों की शिकायत पर 2020 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। इसके बाद लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। योगी को शासन में रहते अब 6 साल पूरे होने को हैं और वो इतने अनुभवी हो चुके हैं कि जानते हैं किस माफिया को कैसे हैंडल करना है। अब वो जाति और धर्म से भी ऊपर उठ चुके हैं। वो एक ऐसे योगी हैं जो राम राज्य को समर्पित है। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। सीएम योगी 60 बार से ज्यादा अयोध्या गए हैं। योगी अब जहां जाते हैं वहां राम मंदिर और राम राज्य की ही बात करते हैं। राजस्थान के चुनावी रण में भी योगी ने राम मंदिर का मुद्दा सबसे ऊपर रखा।